हेलो स्टूडेंट्स, आज एक और नई वीडियो के साथ निकलन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं सचिन सिंह सोलंकी। देखिए, आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो नेक्स्ट टॉपिक था उसके बारे में बात करेंगे। मैंने आपको दो टॉपिक डिस्कस करवा दिए, एक रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज करवा दिया है, सेकंड मैंने आपको अप्रोक्सीमेशंस करवा दिया है। आज हम बात करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल की, ठीक है ना। अब टेंजेंट एंड नॉर्मल अगर आप 11th में ही पढ़ चुके हैं कि 11th में 2 पॉइंट के बीच में टेंजेंट कैसे निकालते थे, नॉर्मल कैसे निकालते थे, तो यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो डिफरेंशिएशन का एक एप्लीकेशन पार्ट है, ठीक है ना। टेंजेंट एंड नॉर्मल जो कैसे डिफरेंशिएशन का एक एप्लीकेशन पार्ट है। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्लोप के बारे में। पहले समझते हैं स्लोप क्या चीज होती है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिखी है डेफिनेशन इसके बारे में। द ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट मेट्रिकल टेंजेंट of the angle that a line makes with the positive x-axis, positive direction of the x-axis, मतलब x-axis की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कोई भी लाइन, ये एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये हमने मान लिया क्या पॉजिटिव ऑफ x-axis इसे नाम देते हैं, और यह क्या हो जाएगा पॉजिटिव ऑफ y-axis हो जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली हो जाएगा माइनस का नेगेटिव ऑफ y-axis हो जाएगा माइनस का x-axis, मतलब पॉजिटिव x-axis के साथ कोई भी लाइन, ये बात हो गई। इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब भी एंगल लेते हैं वो किस डायरेक्शन लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मैनर्स में। सेंस इज कॉल्ड द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, मतलब वो जो चीज होती है वो क्या कहलाती है, स्लोप या ग्रेडियंट कहलाती है। तो यहां से क्या होता है, पॉजिटिव एक डायरेक्शन के साथ इस लाइन ने, ये क्या हमारे पास एक लाइन, इस लाइन ने ये एंगल थीटा बना रखा, तो ये क्या इंडिकेट करता है आपके पास स्लोप, या उसे बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। ग्रेडियंट का मतलब होता है वो उस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, देखिए जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसके साथ ये कितना एंगल पर झुकी हुई है, या फिर मैं ऐसे कर सकता हूं पॉजिटिव एक्सिस है और ये कितना एंगल पर इसमें झुकी हुई है। तो इस टाइप से क्या होता है, बड़ा एंगल इसका चेंज भी होता रहेगा। मैं ऐसे ऐसे करके ऐसे कर लेता हूं, तो ऐसे रोटेट कर सकता हूं, ये 90 हो जाएगा, फिर इधर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा 180 तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से यहाँ पर इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इसने जो एंगल बनाया ये क्या कहलाता है हमारे पास, स्लोप। और दूसरी बात, यहाँ पर जो स्लोप हम इंडिकेट करते हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। अगर आप ACW चले, ACW मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर आप यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे, मतलब मान लीजिए क्या वैसे क्लॉकवाइज में अगर एंगल लेते हैं CW, तो वो भी स्लोप में ही काउंट होगा, लेकिन वो आपको क्या जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो जनरली तो हम इतना याद रखिए कि हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेना है, और वो चीज हमारे पास क्या कहलाएगी, स्लोप कहलाएगी, कि हमारी जो लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर इंक्लाइन है, ठीक है ना, वो कहलाएगा। तो ये तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये इसकी डेफिनेशन की बात हो गई। अब यहाँ पर हम जो स्लोप होता है उस स्लोप को जनरली इंडिकेट करते हैं किसके द्वारा, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम, उसे किसके द्वारा डिनोट करते हैं, स्मॉल एम के द्वारा। और यहाँ कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल एम इक्वल टू tan थीटा, क्या लेते हैं हम, स्मॉल एम इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा उस लाइन का, ठीक है ना। तो जो भी थीटा आएगा वो थीटा यहाँ रखेंगे, tan की वैल्यू निकालेंगे, वो हमारे पास क्या जाएगा, ग्रेडियंट क्या जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, या फिर स्लोप ऑफ द लाइन को हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली लाइन हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ डिफरेंट कंडीशंस बताऊंगा कि मान लीजिए आपको लाइन ना दी, 2 पॉइंट्स दे दिए, उससे आप स्लोप कैसे निकालेंगे। आपको अगर ऐसी स्ट्रेट लाइन दे दी तो स्लोप कैसे निकालेंगे। कोई इक्वेशन आपको दे दिया, कोई कर्व दे दिया, उसको स्लोप कैसे निकालेंगे, या उसके ऊपर टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, या नॉर्मल कैसे निकालेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसे आप नोट कीजिए। चलिए, अब मैं इसके बाद आपको बताता हूं अलग अलग कंडीशंस, डिफरेंट कंडीशंस, कि यहां पर लाइन दिए तो कैसे स्लोप आएगा, 2 पॉइंट्स दिए तो कैसे स्लोप आएगा। सबसे पहली कंडीशन होती है कि सपोज हमें 2 पॉइंट्स गिवन हो, क्या गिवन हो, 2 पॉइंट्स गिवन हो। तो पहली कंडीशन डाल लीजिए, इफ 2 पॉइंट्स गिवन, 2 पॉइंट्स P कितना मान लिया हमने, पॉइंट P हम मान लेते हैं x1 y1, और पॉइंट Q मान लेते हैं हम x2 y2। जनरली आप ये क्लास 11th में स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से बात करूं, तो मेरे पास एक पॉइंट P ये और एक पॉइंट Q ये, इन दोनों को मिलाकर मान लीजिए कोई लाइन जा रही है इस टाइप से, ठीक है ना, और ये एंगल हमें निकालना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर भी एक डॉटेड लाइन खींच सकता हूँ, और या फिर मैं ये एंगल ये भी बोल सकता हूँ, ये एंगल या ये एंगल क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना। तो PQ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर आपको इस टाइप से 2 पॉइंट दे रखे हो
और आपको स्लोप बोला जाए तो कैसे निकालेंगे? m इक्वल टू यहाँ से इसमें से y2 में से y1 को माइनस करना है, तो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। इसे ग्राफिकल भी मैं इंडिकेट कर देता हूँ। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं? x1 y1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब ध्यान से आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट है कितना आ रहा है बेटा? x2। यहाँ से ये जो पॉइंट आ रहा है कितना आ रहा है? x1 आ रहा है। तो ये डिस्टेंस है, ये x1 है और ये डिस्टेंस कितना आपके पास? x2 है। तो इसके बीच का जो बचा हुआ डिस्टेंस है कौन सा वाला? ये वाला। ये कितना हो जाएगा हमारे पास? यहाँ इंडिकेट कर देता हूँ मैं, ये हो जाएगा बेटा x2 माइनस x1। सिमिलरली मैं यहाँ पर भी इसको लिख सकता हूँ कुछ इस टाइप से, ये आपका हो जाएगा y1 यहाँ तक की डिस्टेंस और इसके टॉप तक की डिस्टेंस यहाँ से ये हो जाएगी y2। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये वाली गैप निकालनी है क्योंकि एंगल मैंने यहाँ से ये ले रखा है, ये थीटा मान रखा है, तो ये निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा बेटा? ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस टाइप से y2 माइनस y1। और tan थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो जाता है। तो परपेंडिकुलर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, मतलब ऐसे बोल सकते इसके पैरेलल ये लाइन है तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो बेसिकली वो वही आएगा आपके पास y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो ये पहली कंडीशन हो गई हमारे पास कि हमारे पास दो पॉइंट्स अगर गिवन हो तो हम क्या कर सकते हैं? इसका स्लोप निकाल सकते हैं। कंडीशन नंबर 2, इफ लाइन गिवन, अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन गिवन और आपसे पूछा जाए फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है ना, तो वो भी सिंपल है। इफ स्ट्रेट लाइन गिवन, अगर आपको कोई लाइन दे दी जाए किस टाइप से, इसे मान लीजिए कि ax प्लस dy प्लस c इक्वल टू 0, ये एक जनरल टर्म मैंने लिखी है और आपको बोला जाए कि फाइंड द स्लोप। तो पहली बात तो क्या करना है, इस लाइन को हमेशा आपको इस फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा। किस फॉर्मेट में? y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में। ये क्लास 11th में आप पढ़ चुके इक्वेशन। हमेशा आपको y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में से चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर बेटा ये जो m होता है, ये इस m को हम बोलते हैं स्लोप, और यहाँ पर ये जो c होता है इसे हम बोलते हैं क्या बेटा? ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव या इंटरसेप्ट, सॉरी ग्रेडियंट नहीं बोलेंगे, इंटरसेप्ट बोलेंगे। तो ये जो आएगा ये y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा? इंटरसेप्ट। मतलब x को 0 रखने पर y कितना आ जाएगा? c, मतलब y एक्सिस को कहाँ कर रहा है? c पॉइंट पर, तो वो क्या कहलाती है चीज हमारे पास? इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर हमेशा ऐसी इक्वेशन अगर आती है तो उसे हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और जो भी x का मल्टीपल आएगा वो कहलाएगा आपके पास स्लोप। देखिए देखते हैं इसमें कैसे आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, x और c को राइट हैंड साइड ले जाता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा by इक्वल टू माइनस का x और माइनस का c। क्या b से डिवाइड कर दूं तो ये जाएगा y इक्वल टू माइनस का a अपॉन में b, और यहाँ आपका हो गया ये कितना? x, और ये हो गया माइनस का c अपॉन में b। अब ध्यान से देखिए तो यहाँ पर x का मल्टीपल कितना है बेटा? हमारे पास माइनस का a अपॉन में b। तो स्लोप क्या लिखूं मैं यहाँ पर? स्लोप आपके पास हो जाएगा m इक्वल टू माइनस का a अपॉन में b। इस टाइप से अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन गिवन हो तो आप स्लोप इस टाइप से निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ये दो कंडीशंस को आप नोट करिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट थर्ड कंडीशन हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट थर्ड कंडीशन की मैं बात करता हूँ, दोनों आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी के अंदर पहले एक्सरसाइज के अंदर तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। अब कंडीशन नंबर थर्ड में मैं आपसे स्लोप नहीं पूछूंगा। कंडीशन नंबर थर्ड क्या लेते हैं कि मान लीजिए कि आपको कोई दो लाइन गिवन हो। क्या गिवन हो? दो लाइन। किस टाइप से? एक लाइन ये, एक लाइन ये ब्लू मार्कर और ब्लैक मार्कर, और ये दोनों लाइंस क्या हो रही बेटा? इस टाइप से एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रही है। तो इनके बीच में ये जो एंगल होता, कौन सा वाला? ये एंगल कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो इफ टू लाइंस, थर्ड में क्या लिखोगे? इफ टू लाइंस गिवन देन कैलकुलेट एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है ना। उन दोनों लाइंस के बीच में क्या कैलकुलेट करना? एंगल करना। तो बेसिकली मैंने क्या मान लिया कि सपोज हमारे पास एक लाइन ये है और एक लाइन हमारे पास ये मान ली, इन दोनों के बीच में ये वाला एंगल हमें थीटा क्या करना है? कैलकुलेट करना है। इस वाली लाइन को मैंने मान लिया L1, इसको क्या लिख दिया 1, इसे मैं ऐसे लिख लेता हूँ
लाइन L1 है और L1 सच दैट यहाँ आ जाएगा कितना y इक्वल टू m1x प्लस c1, और यहाँ पर इसके लिए अगर मैं बात करूँ तो ये लाइन क्या हो गई L2 सच दैट y इक्वल टू m2x प्लस c2। इस टाइप से दो लाइन से आप देख रहे हैं यहाँ पर बेटा मैंने y और x कोऑर्डिनेट तो सेम लिखे, लेकिन m1 और m2 क्या डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब क्या है कि दोनों लाइंस का जो स्लोप है वो क्या अलग अलग है, और इनके बीच में जो एंगल है वो कितना वाला है थीटा। तो इस थीटा को कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज और कि ये आगे भी टॉपिक में आएगा, मैं आपको वहां भी समझाऊंगा, पर यहाँ पर भी हम इसे देख लेते हैं, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारे पास m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। अगर आपको दो लाइन दे दी जाए और दो लाइन के बीच में एंगल थीटा बन रहा हो तो उस कंडीशन में आप जो लगाएंगे थीटा निकालने के लिए लगाएंगे m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। पहली लाइन का स्लोप दूसरी लाइन का स्लोप माइनस करा, नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसे मैं कुछ इस टाइप से लिखता हूँ, थीटा इक्वल टू लिख सकता हूँ क्या tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, और इनवर्स ट्री को मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है, तो आप यहाँ से थीटा निकाल कर बता सकते हैं, ठीक है। इसी के सिमिलरली दो कंडीशन, इसी पॉइंट थर्ड के अंदर दो कंडीशन आएगी। पहली क्या आएगी पैरेलल, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हुई तो क्या होगा, और दूसरी आएगी परपेंडिकुलर। तो हम इसे हेडिंग में इस टाइप से लिख लेते हैं, पैरेलल डाल सकते हैं या फिर ऐसा लिखे कंडीशन फॉर पैरेललिज्म। इसी के अंदर मैं पहली कंडीशन लिख देता हूं, ए कंडीशन, कंडीशन फॉर पैरेललिज्म। पैरेललिज्म का मतलब क्या है, दोनों लाइंस एक दूसरे की क्या है पैरेलल है। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि L1 पैरेलल टू L2। तो उस केस में बेटा ये दोनों लाइंस इस टाइप से हो जाएगी, कैसे हो जाएगी इन दिस मैनर, ठीक है। तो उस केस में अगर आप बात करेंगे तो थीटा कितना हो जाएगा 0। अब tan 0 थीटा कितना हो गया 0, तो 0 मतलब tan 0 कितना होता है 0। तो इन दिस कंडीशन कितना हो जाएगा इफ थीटा इक्वल टू 0, तो उस केस में थीटा कितना रहेगा 0। तो आपके पास कितना हो जाएगा tan 0 इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। जब आप इसे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कंडीशन बताएगी m1 इक्वल टू m2, मतलब दोनों का जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा बराबर, क्योंकि ये तो 0 हो गया ना, 0 में इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी टाइप से कंडीशन बी की बात करूं, ठीक है ना, तो कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी, सेकंड आप डाल लीजिए कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी। अगर दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर किस टाइप से, इस टाइप से, ये और ये लाइन परपेंडिकुलर हो गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना 90 डिग्री, और tan 90 की वैल्यू तो कितनी होती है इन्फिनिटी। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्या ये वीडियो कैमरे के अंदर आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा tan 90 इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। अब इसे मैं इस टाइप से यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पर इसे रफ करके मैं सॉल्व कर देता हूँ ताकि उधर वो कट ना जाए। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा tan 90 कितना होता है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी इक्वल टू कितना आ गया m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। अब इन्फिनिटी को बेसिकली क्या लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन में 0, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 0 इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। क्या इसका मल्टीप्लाई करूं तो ये m1 प्लस m1 m2 आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करूं तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से जो कंडीशन आ जाएगी आपके पास आ जाएगी m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस का 1। फाइनली सॉल्व करने पर तो परपेंडिकुलर के केस में अगर आपको m1 और m2 गिवन है तो उसका दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए -1। तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि दो लाइंस हमारे पास क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तेरे बाद ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है कि आपको एक लाइन गिवन हो, उसका स्लोप आपको पता हो, दूसरी लाइन का आपको स्लोप बता दिया जाए और बोला जाए कि दूसरी लाइन जो परपेंडिकुलर है, भाई एक लाइन ऐसी जा रही है ठीक है, इसका स्लोप आपको गिवन है और दूसरी लाइन का किसका स्लोप पूछा जाए तो ये दोनों क्या परपेंडिकुलर, हम ये कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर क्वेश्चन, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं यहाँ पर से भी।
तो इस टाइप की कंडीशंस को आप दोनों को ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में भी कंडीशन आ सकती है पैरेललिज्म की या फिर परपेंडिकुलर की, ठीक है ना। तो सेक्शंस को नोट कीजिए पूरा। देखिए इसके बाद हम बात करेंगे, अब आपको कोई कर्व दे रखा हो, क्या दे रखा हो, कोई कर्व दे रखा हो और उस कर्व का हमें क्या पूछा जाए, टेंजेंट या नॉर्मल पूछा जाए। अब हम बात करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल की। तो अभी हेडिंग हम डाल लेते हैं क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इसके पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या कोई पॉइंट किसको इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताता हूं यहाँ पर। कंडीशन नंबर 4, तो 4 में लिख लीजिए क्या, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब क्या है बेटा, कि आपको क्या एक पॉइंट गिवन हो और एक क्या दे रखे स्लोप गिवन हो, तो उस केस में लाइन की इक्वेशन कैसे बनाएंगे। इफ अ पॉइंट का मतलब क्या था बेटा, एक पॉइंट गिवन हो, पॉइंट P x1 y1 एंड स्लोप। अभी मैं केवल आपको इतना बता रहा हूं कि आपको एक पॉइंट गिवन और स्लोप गिवन हो। तो जैसे हम क्लास 11th में निकालते थे इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन के 2 पॉइंट से आने वाली लाइन की इक्वेशन कैसे आती थी, y माइनस y1, फिर आता था y2 माइनस y1। मैं लिख देता हूँ, अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो तो कैसे निकालते थे 11th में, y माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस x1। इस टाइप से निकालते थे। वैसे यहाँ पर भी लगाएंगे। अब स्लोप का मतलब यहाँ पर क्या गिवन है, m, तो ये तो क्या होता है m। तो यहाँ पर अगर आपको एक पॉइंट गिवन और स्लोप गिवन हो तब भी आप लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे, इस पॉइंट से पास करवा दिए, y माइनस y1, स्लोप कितना हो गया m, और ये जाएगा कितना x माइनस x1। तो अगर आपको एक पॉइंट गिवन हो और आपको स्लोप निकालना हो, सॉरी स्लोप नहीं, आपको लाइन की इक्वेशन बनानी तो आप इस टाइप से बना सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 में क्या होता है बेटा, आपको कर्व दे रखा हो और कर्व का हमें क्या पूछा, टेंजेंट पूछा जाए और नॉर्मल पूछा जाए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ एनी कर्व। देखिए पहले टेंजेंट और नॉर्मल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखते हैं। कैसे, फिर से मान लीजिए मैंने कोई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर मैंने रफली ऐसा एक कर्व बना लिया, ठीक है ना। एक कर्व ऐसा जा रहा है, हमें नहीं पता वो क्या है। अब हमें क्या इसका टेंजेंट निकालना, मतलब tan थीटा निकालना है। तो पहले क्या करता हूँ, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जो इसको क्या करे, टच करके जाएगी ऐसी, ये कहलाएगी हमारे पास टेंजेंट लाइन, और ये हमारे पास बनेगा एंगल थीटा। तो ये जो लाइन है जो इस कर्व को टच करके जाएगी वो कहलाएगी टेंजेंट लाइन, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट आएगा जो जिस पॉइंट के ऊपर ये कर्व क्या करेगी, टच करेगी, तो ये तो आपके पास होगा टेंजेंट, ठीक है ना। और ये जो पूरी लाइन है इसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन। ये भी हम आगे जाके कैलकुलेट करेंगे। पहली बात तो ये, और दूसरा हमें निकाला नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या होगा, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन डालूंगा, परपेंडिकुलर कर्व के साइड, ऐसा नहीं कि नीचे डाल दिया आपने, कर्व की तरफ जो लाइन डालूंगा वो कहलाएगा उसका क्या, नॉर्मल। मतलब यहाँ पर कैसे लाइन ड्रॉ कर दूं, परपेंडिकुलर, कुछ इस टाइप से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ ये, ठीक है। यहाँ पर बेटा इसको नीचे नहीं लाना है आपको, ऐसा नहीं है नीचे ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पर ये जो खिंचाना ये कहलाएगा आपके पास क्या, नॉर्मल। नॉर्मल टेंजेंट के 90 डिग्री पर क्या आता है, नॉर्मल आता है। टेंजेंट के 90 डिग्री पर क्या आता है, नॉर्मल आता है। जो टेंजेंट लाइन है उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी तो वो कहलाएगी नॉर्मल लाइन, और ये कहलाएगा अपना नॉर्मल बोल सकते हैं। तो अगर आपको बेसिकली कोई कर्व दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि कोई कर्व मैंने मान लिया y इक्वल टू एफ एक्स मान लिया। अब मुझे क्या पूछा, फाइंड द टेंजेंट। टेंजेंट बात अलग हो गई, ठीक है ना। मतलब मुझे फाइनली क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स एम निकालना, ठीक है ना। स्लोप निकालना है कितने डिग्री पर वो झुका हुआ, ये थीटा निकालना है, क्लियर है। तो उस केस में क्या हो बेटा, इसका मैं डिफरेंशिएट करूंगा, वन टाइम डिफरेंशिएट करूंगा। मतलब यहां पर मैंने लिखा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा आपके पास dy अपॉन में dx इक्वल टू d अपॉन में dx, और ये हो जाएगा कितना, f ऑफ x। f ऑफ x का मतलब f डैश x, इसके साथ स्मॉल में लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा क्या, उसका टेंजेंट, इसे क्या बोलेंगे हम,
टेंजेंट। कोई भी अगर आपको कर्व दे रखा है आप उसका टेंजेंट निकाल सकते हैं। अगर उसने पॉइंट बोला, मान लीजिए कि हमारे पास ये जो पॉइंट है x1 y1 गिवन है, जिस पॉइंट के ऊपर ये टेंजेंट टच करके जा रही है, ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं इस पे पॉइंट भी रख सकता हूँ। किस टाइप से, ये मैं लिख लिया कितना dy अपॉन में dx, ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए x1 y1। जो भी आपके पास यहाँ बचेगा वहां पर आप क्या कर सकते हैं, x1 y1 पॉइंट को रखकर dy बाई dx निकाल सकते हैं। और ये जो dy बाई dx है बेसिकली ये m है, क्या है, m है, या स्लोप को हम क्या बोल रहे हैं, टेंजेंट। वो कितने डिग्री पर एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से झुकी हुई है, या पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो थीटा बना रही है वो हमें कैलकुलेट करना हो। तो क्या करना, कोई भी कर्व गिवन हो सबसे पहले उसका dy बाई dx निकाला। अगर पॉइंट दे रखे तो पॉइंट उस इक्वेशन में जो भी dy बाई dx है उसमें पुट कर दीजिए और वो वैल्यू जाएगी, वो आपका क्या आएगा, टेंजेंट। ठीक है, तो टेंजेंट निकालने का तरीका ये, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट के 90 डिग्री होता है। नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट के 90 डिग्री। और अभी मैंने बताया था कि अगर दो लाइन एक दूसरे से क्या हो, 90 डिग्री पर हो, क्या हो, 90 डिग्री पर, तो कैसे निकालते हैं हम, m1 m2। कंडीशन नंबर 5 का ये मान लीजिए ए पार्ट है टेंजेंट वाला। अब बी पार्ट बात करो तो नॉर्मल आ जाएगा। तो बी के अंदर क्या बताएंगे हम, नॉर्मल। ठीक है ना, तो बी के अंदर नॉर्मल मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए फंक्शन में वही हो गया y इक्वल टू एफ एक्स, डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आ जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू एफ डैश एक्स। यहाँ पर भी आपको ही निकालना है एफ डैश एक्स। बट हमारे पास क्या हो गया, इस लाइन का स्लोप अलग है, इस लाइन का स्लोप अलग होगा, तो m1 m2 हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली जो नॉर्मल आप निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, 1 माइनस कर देंगे। मतलब कैसे आएगा बता दो मैं, तो यहाँ पर जो बेटा नॉर्मल आएगा, तो नॉर्मल हम क्या लिखेंगे, नॉर्मल इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन में ये हो जाएगा dy बाई dx। वो हमारे पास माइनस का 1 अपॉन में dy बाई dx आ जाएगा। मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस का 1 अपॉन में एफ डैश एक्स। जो आप यहाँ पर डायरेक्ट dy बाई dx आ रहा हो टेंजेंट बोले थे, यहाँ पर उस dy बाई dx को डिनोमिनेटर में ले आइए और -1 कर दिए, तो -1 अपॉन में dy बाई dx, ये क्या कहलाएगा, नॉर्मल। ये क्यों आया, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या होती है, m1 m2 इक्वल टू माइनस का 1। मान लीजिए कि जो m2 है वो m2 मेरे पास क्या है, सॉरी m1 वो क्या है, dy बाई dx है। तो मुझे क्या चाहिए, m2 चाहिए, तो इसको कहाँ नीचे ले आऊंगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, m2 इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन में m1, m2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन में m1। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, नॉर्मल। क्या निकाल सकता हूँ, नॉर्मल। ठीक है, तो टेंजेंट एंड नॉर्मल के अंदर ये सबसे पहला वीडियो मैंने बताया जिसके अंदर टेंजेंट एंड नॉर्मल के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जितना मैंने इस पार्ट 1 के अंदर आपको पढ़ाया, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। इसमें किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या वीडियो को बार बार पॉज करके आप देखिए, बार बार देखिए, क्या समझ में आ जाएगा उससे। ठीक है ना, तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसमें बहुत सारी वैरायटीज के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो तीसरा सेक्शन अपना चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। ठीक है ना, तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, थैंक यू।